नमस्कार, मैं विनोद और आप देख रहे हो मेरा चैनल सॉल्यूशन विनोद। दोस्तों, बात कड़वी बोलूँगा, सुन पाओगे? तो चलो शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे माता पिता हमें पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते। वो खून पसीने की कमाई, एक एक रुपया पैसा जोड़ा हुआ हमारे ऊपर खर्च करते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं, हमें कॉलेज भेजते हैं। यहाँ तक कि माता पिता कर्ज भी ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उनको आपकी फ़िक्र है, उनको आपके भविष्य की फ़िक्र है। वहीं अगर हम अपने माता पिता के सपनों को चूर चूर कर दें तो क्या बीतेगी उन पर। माता पिता हमें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और माता पिता के सपने को हम पूरा कर सकें। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाओगे, तो सोचिए आपके माता पिता को कितनी खुशी मिलेगी। पूरा गांव उनकी प्रशंसा करेगा कि बेटा हो तो आप जैसा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता आपके लिए धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई आपके ऊपर लगाते हैं, बट जब हम उस कमाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। माता पिता हमें कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए। कॉलेज जाकर अगर हम मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करेंगे, तो ये कैसा होगा? आप खुद सोचिए, क्या बीतेगी उन पर। क्या इसीलिए आपके माता पिता सपने संजोते हैं, वो कर्ज उठाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप पर, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए कॉलेज भेजते हैं? तो आपका पहला फ़र्ज़ बनता है कि आपके माता पिता के सपनों को साकार करना। उनका पहला सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि माता पिता मेरे इतना कष्ट उठा रहे हैं मेरे लिए पढ़ाने की, मेरी लिखाई पर इतना खर्च कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो मैं पढ़ लिख जाऊं, कुछ बन जाऊं। अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तो मेरे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा, पूरा गांव उनकी प्रशंसा करेगा और आपके माता पिता के चेहरे पर वो खुशी मिलेगी जो आपको देखकर उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आप नहीं चाहते कि मेरे माता पिता मेरे लिए इतना कष्ट उठाते हैं तो मैं उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाऊं। यही एक वक्त है पढ़ने और लिखने का। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसका फ़ायदा उठाओ। पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छी पोस्ट पे जाओ, अच्छा नाम कमाओ। आपको भी खुशी मिलेगी, आपके माता पिता को भी खुशी मिलेगी, आपका भविष्य बन जाएगा। यही समय है भविष्य बनाने का। मौज मस्ती के लिए तो बहुत लंबा टाइम पड़ा है, करते रहना, मौज मस्ती करते रहना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई मना नहीं करेगा, पर उस स्टैंड पर पहुंच जाओ जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बन जाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छा नाम कमाओ। आपके माता पिता बहुत खुश होंगे आपको देखकर, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपका पहला फ़र्ज़ बनता है, अगर हमारे माता पिता हमें पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे माता पिता जी के सपनों को साकार करना। क्या इतनी खुशी भी हम नहीं दे सकते अपने माता पिता को? तो इसलिए पढ़ाई और लिखाई पर ध्यान दें। अगर आप मौज मस्ती में ध्यान देंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, तो वो वक्त निकलता जाएगा, गुजरता जाएगा। अंत में आपको समझ में आएगा कि काश मैं पढ़ लिख जाता तो आज किसी न किसी जगह पे पहुंच जाता। मेरे माता पिता सही कहते थे मुझे कि पढ़ लिख जाओ। तो इसलिए मौज मस्ती की तरफ ध्यान ना दो। मौज मस्ती करनी है तो साथ में मौज मस्ती करो, पर कुछ ऐसे गलत काम ना करो जिससे आपके माता पिता जी को ठेस पहुँचे। माता पिता जी की भावनाओं के साथ मत खेलना। माता पिता अगर आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। जब आप कुछ बन जाओगे, आपके माता पिता भी आप पर खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। आपके माता पिता को गर्व होगा कि मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, मैंने जो अपने बेटे पर सपने सजाए थे, मेरे बेटे ने वो काम कर दिखलाया। मेरा बेटा आज अच्छी नौकरी लग चुका है।
पूरा गांव उनकी प्रशंसा करेगा, रिश्तेदार उनकी प्रशंसा करेंगे, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा कार्य करोगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका समय पढ़ाई लिखाई का है, आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, तो अच्छी तरह से अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, फोकस रखें उन चीज़ पर जो आपको बनना है, जो आपको करना है। आप पढ़ लिख कर जो बनना चाहते हो, खूब मेहनत करें, बन जाओगे। पर जो ये मौका है वो बार बार नहीं मिलेगा। मौका हाथ से निकल गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमेशा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। आपका जो कार्य है, जो आपके कर्म हैं, वो करो। अच्छा कर्म करते रहो, पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ, फेम कमाओ। फ़र्ज एक ही है। अगर मेरे माता पिता मुझे पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पढ़ने और लिखने पर ही ध्यान दूं, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दूं, कोई भी गलत कार्य ना करूं, कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिसके कि मेरे माता पिता जी को ठेस पहुंचे, उनके कंधे झुक जाएं। ऐसा कार्य करो कि आपके माता पिता के कंधे चौड़े हो जाएं, उनको गर्व हो कि मेरा बेटा, उनको अपने आप पे गर्व हो, उनको इतनी खुशी मिले कि उनको अपने दुख सारे भूल जाएं। उन्होंने इतनी मेहनत की आपको पढ़ाने लिखाने पर, कर्ज लिया, लोन लिया और आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। जब आप उसका पूरा पैसा वसूल करके दे दोगे उनको, अच्छी नौकरी लगकर, अच्छी नौकरी लगकर, पढ़ाई लिखाई कर कर अच्छे बाबू बन जाओगे, अच्छी नौकरी करोगे, तो सोचिए उनको कितनी खुशी मिलेगी। इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हो। आप इतना तो कर सकते हो, आपके माता पिता आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी कुछ माता पिता के लिए कीजिए। पढ़ाई लिखाई कर कर वो बन जाएं जो आपके माता पिता चाहते हैं। उनके सपनों को साकार कीजिए। माता पिता ने आपके अंदर कई सपने बुन रखे हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ बुन रखे हैं। क्यों वो आपके लिए कर्ज उठा रहा है, क्यों वो धूप में तप रहा है, क्यों आपकी फ़ीस भर रहा है, क्यों आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपका भविष्य बन जाए। उनको आपकी फ़िक्र है, आपके भविष्य की फ़िक्र है। आपको तो अपने भविष्य की ना फिक्र हो, पर उनको आपके भविष्य की फ़िक्र है। मैं ये नहीं कहता कि सभी एक जैसे होते हैं, सभी ऐसा काम करते हैं, कॉलेज में जाकर मौज मस्ती करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं। उनको पता है कि मुझे पढ़ना और लिखना है, मुझे अच्छा जॉब करना है, अच्छी नौकरी करनी है, नाम कमाना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करनी नहीं, मौज मस्ती की, टाइम पास किया, जैसे घर से गए वैसे ही घर से लौट आए। आप जाते हो शिक्षा लेने के लिए, बट नहीं, आप वहाँ से खेल कूद, मौज मस्ती, इधर उधर की बातें का ध्यान किया, टाइम पास किया और आ गए, साल बिता दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन। खूब मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप अच्छी जॉब लग जाएं, आपके माता पिता का सपना साकार हो जाए, आपको माता पिता को खुशी मिले। अपना फ़र्ज निभाएं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि बात कड़वी बोलूँगा, सुन पाओगे। अगर मेरी बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टाटा, बाय बाय।